और आप सब लोगों ने धैर्यपूर्वक सुना, और भी आपका समय लूँगा, आपको सुनना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं जगत जननी भारत माता को प्रणाम करता हूँ। उसके बाद भगवान बिरसा मुंडा जिनका आज जन्मदिन है, और उनके जन्मदिन के अवसर पर आप और हम सब जनजाति गौरव दिवस ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं, और उन्हें भी मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पधारे, आप सबको भी प्रणाम करता हूँ। साथियों, मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ बात रख दी है, लेकिन फिर भी कुछ मेरी ओर से मैं बात आपके सामने रखूंगा। साथियों, भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। सामने तस्वीर लगी हुई है, आप सब लोगों ने देखा है। भगवान बिरसा मुंडा जिस प्रकार से अपन मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, इस प्रकार से एक राज्य है झारखंड, वहां का एक गांव है उल्ली हाथू करके। वहां पर 15 नवंबर 1875 में जन्म लिया। बहुत गरीब परिवार में इन्होंने जन्म लिया, लेकिन जहां पर संघर्ष होता है वहां पर भी वहां अच्छी जिंदगी और अच्छा जीवन संघर्ष करके, वो कहते हैं ना कि पत्थर जितना रगड़ाता है उतना गोल होता है, गोल होते होते वो शंकर बन जाता है, लोग उससे पूजने लग जाते हैं। तो बचपन से ही बहुत गरीबी थी। परिवार में, घर में भेड़ बकरियां हुआ करती थी, वो चराते थे, जंगल में जाते थे, बांसुरी बजाते थे। और जब वो थोड़े समझदार हुए तो गांव के ही एक मास्टर हुआ करते थे, उन्होंने एक सजेशन दिया, सुझाव दिया कि आप पास में एक मिशनरी स्कूल है, वहां पर दाखिला करवा दो। तो भगवान बिरसा मुंडा का उनके माता पिता ने मिशनरी स्कूल में दाखिल करवा दिया। जब वहां वे 3 साल तक पढ़े, फिर 15-16 साल के हुए, और मिशनरी तो मिशनरी है, मिशनरी मतलब अंग्रेजों ने भगवान बिरसा मुंडा के जो परिवार था, गांव था, वहां पर तो जमीनें हुआ करती थी। अंग्रेजों ने कहा कि ये जमीन हमें दे दो, हम तुम्हें बहुत सारा धन देंगे। लेकिन भगवान बिरसा मुंडा ने जब ये बात सुनी तो भगवान बिरसा मुंडा को ये दिमाग में आया कि अंग्रेज ये भी टोपी वाले और ये मिशनरी ये भी टोपी वाले, तो टोपी एक, ऐसा कहकर एक आंदोलन शुरुआत कर दिया। आंदोलन की शुरुआत कर दी, और हमने जनजाति समाज, वहां का जो मुंडा समाज था, उनको जागरूक करना शुरू कर दिया। जब समाज जागरूक हुआ तो अंग्रेजों के खिलाफ हो पड़ा। अंग्रेजों ने भगवान बिरसा मुंडा को कई बार पकड़ के जेल में डालने की कोशिश की, लेकिन वो तो भगवान थे, कई बार उन्हें अंग्रेजों को चकमा दे दिया। लेकिन अंग्रेजों ने अंत में भगवान बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके और जेल में डाल दिया। जेल में जब डाला तो बड़ी प्रताड़ना के साथ, बहुत परेशान करने के बाद उनको धोखे से जहर दे करके मार दिया 9 जून सन 1900 में। केवल 24 साल में, केवल 24 साल, पैदा होने से लेकर मृत्यु तक केवल 24 साल हुए थे, और 24 साल में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, मिशनरियों से लड़ाई लड़ी। भगवान बिरसा मुंडा ने इतिहास रच दिया। भगवान बिरसा मुंडा की तरह हमारे आदिवासी जनजाति समाज में कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन यहाँ के जो देशभक्त हैं उनको कहीं न कहीं जो इतिहास के पन्ने हैं उसमें जगह नहीं मिली। लेकिन आज हमें गर्व हो रहा है, हमें बहुत खुशी हो रही है
कि भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर सरकार ने घोषित किया कि 15 नवंबर को छुट्टी रखेंगे और जनजातीय गौरव दिवस मनाने का फैसला लिया। साथियों, भगवान बिरसा मुंडा ने जो काम किए हैं उन्हें अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है और केवल भगवान बिरसा मुंडा की जय बोलने से और जय बिरसा बोलने से भगवान बिरसा मुंडा के विचार हमारे अंदर आत्मसात नहीं हो सकते। उनके जीवन को पढ़कर उनके मार्ग पर चलना, उनके कहे हुए बातों पर चलना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी आप और हम प्रयास करेंगे कि भगवान बिरसा मुंडा ने जो हमें संदेश दिया था उसको आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, उस समय की बात है जब हमारा देश गुलाम हुआ करता था और वो भी किसके? अंग्रेजों के। और अंग्रेज कौन थे? अंग्रेज पक्के ईसाई थे। और वो कहाँ के थे? तो वो कहीं इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड के थे, मतलब इंग्लैंड के जो अंग्रेज हुआ करते थे वो हमारे देश पर शासन करते थे। और वो जब अंग्रेज यहाँ से भागे उस समय कुछ लोग यहाँ पर उनकी नस्लें छोड़ के चले गए। तो भगवान बिरसा मुंडा गोरे अंग्रेजों से लड़े थे, अब हमें काले अंग्रेजों से लड़ना है। काले अंग्रेज कौन? तो हमारे समाज को किसी न किसी रूप से, पारंपरिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से जो परिवर्तन करने का जो काम कर रहे हैं वही आज के काले अंग्रेज है और उनसे लड़ने की हमको आवश्यकता है। केवल आप और हम यहाँ पर बैठे इतने नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए हम जहाँ पर भी रहते हैं, जहाँ पर भी हमारा निवास है, वहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा के जो जीवन है उसको आत्मसात करके और समाज को बताने की आवश्यकता है और समाज को भी उनके संदेश पर चलाने की आवश्यकता है। आज हमारे समाज में कई प्रकार की समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं। कोई कहता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, कोई कहता है कि आदिवासी के कोई धर्म नहीं है, कोई कहता है कि आदिवासियों में कोई भगवान नहीं है। अरे मूर्खों, सबरी भिलनी सतयुग में उन्होंने जन्म लिया। वाल्मीकि भील जिसने रामायण लिख डाली, भगवान राम ने जन्म नहीं लिया था, उसके कई वर्षों पहले वाल्मीकि भील ने रामायण लिखी थी। तो सोचिए, तो वाल्मीकि भील की लिखी हुई रामायण पूरी धरती, ये धरती केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, ये धरती जितनी बड़ी धरती है वहाँ पर रामायण को पढ़ा जाता है। अपने यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है तो उसका विदेशों में अंग्रेजी में रामायण पढ़ते हैं। ऐसा हमारा गौरवशाली समाज है। कंटिया मामा भील जिनके स्थान पर आज भी रेलगाड़ी रुककर वहां पर नमन किया जाता है, ऐसा हमारा समाज, जनजातीय समाज गौरवशाली है। लेकिन हमारे समाज की जो संस्कृति है, परंपरा है, आज मिटाने की जो कोशिश चल रही है, कहीं न कहीं वो हमारे समाज के दुश्मन है। और उस दुश्मन, हमारे समाज का दुश्मन मेरे दुश्मन है, ये भाव लेकर के हमको हमारे समाज में जाना है और उन्हें बताना है कि हमारा समाज सुरक्षित कैसे रह सकता है, सांस्कृतिक रूप से, व्यावहारिक रूप से, पारंपरिक रूप से सुरक्षित कैसे रह सकता है। उसकी जिम्मेदारी आप और हम सब उठाएंगे। तो पुनः जनजातीय गौरव दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अभी हम यहाँ से पूरे नगर में शोभा यात्रा के रूप में निकलेंगे और भगवान बिरसा मुंडा की जयकारे, भारत माता के जयकारे, इस प्रकार से हमको शोभा यात्रा के रूप में निकलना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी वक्ता ने अच्छा अनुभव दिया है। मैं अभी अपनी परंपरा, अपने यहाँ अभी डीजे का बड़ा वो चलने लग गया, मतलब शादियों में ढोल समाप्त हो गए।
कम से कम हमें यहाँ सीख कर हमारे यहाँ होने वाली शादी में किस प्रकार